होता है। तो पहले हम एक ओवरव्यू देखेंगे, ओवरव्यू ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ओवरव्यू ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, ओवरव्यू में क्या होगा, पहले देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, ओराई साइट से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, जो हेलिकेज प्रोटीन होगा, हेलिकेज बाइंड्स टू ओराई साइट। ओराई साइट के ऊपर क्या होगा, पहले हेलिकेज प्रोटीन बाइंड करे। हेलिकेज प्रोटीन बाइंड करने के बाद सेकेंड काम क्या होगा, हेलिकेज क्या करता है, मैंने अभी बताया था, हेलिकेज अनवाइंडिंग करेगा, अनवाइंड्स द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या कर देगा, अनवाइंडिंग कर देगा। जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अनवाइंडिंग कर देगा तब क्या होगा ना, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। और जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है तब क्या होता है, रेप्लिकेशन बबल फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होता है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, रेप्लिकेशन बबल फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस अगर आप देखोगे तो एसएसबी प्रोटीन कहाँ बाइंड करता है, बाइंड्स टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या होता है, एसएसबी प्रोटीन बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, प्राइमेज फॉर्म्स द प्राइमर। प्राइमेज एंजाइम क्या फॉर्मेशन करता है, प्राइमर फॉर्मेशन करता है। और वही प्राइमर को यूज करता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज। सो डीएनए पॉलीमरेज यूजेस द प्राइमर को यूज करता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज। ये था 7 पॉइंट, ओके। देन डीएनए पॉलीमरेज जब प्राइमर को यूज करेगा तब 8 पॉइंट में कौन सा प्रोसेस होगा, इलॉन्गेशन प्रोसेस होगा। और जब मैंने बताया था, जब इलॉन्गेशन प्रोसेस होता है तो डीएनए में स्ट्रेन क्रिएट होता है। मतलब जब आप धागा को आप बीच में से खोलने की कोशिश करते हो तो धागे के आगे वाले हिस्से में क्या होता है, एक टाइटनेस या फिर एक स्ट्रेन क्रिएट होता है। तो उसी स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए एक एंजाइम रहता है जिसको हम लोग टोपोआइसोमेरेज कहते हैं। तो 9th पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, जो टोपोआइसोमेरेज होता है, टोपोआइसोमेरेज रिमूव्स द स्ट्रेन को क्या करता है, रिमूव करता है, ओके। स्ट्रेन को जब आप रिमूव करते हो तो जो जितने भी एंजाइम है, चाहे हेलिकेज हो, चाहे एसएसबी हो, चाहे पॉलीमरेज हो, कोई भी एंजाइम क्यों ना हो, वो बहुत जल्दी मूव करता है। अगर स्ट्रेन रहेगा तो ये सब एंजाइम्स मूव नहीं कर पाएंगे। तो 9th पॉइंट में आपका जो टोपोआइसोमेरेज होगा वो क्या होगा, स्ट्रेन को रिमूव करेगा। स्ट्रेन को रिमूव करने के बाद नेक्स्ट 10th पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, 10th पॉइंट में हम लोग लिखेंगे प्रूफ रीडिंग होगा। 10th पॉइंट में क्या होगा, प्रूफ रीडिंग होगा। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है, अगर मान लो डीएनए पॉलीमरेज कोई गलत नाइट्रोजनस बेस को ऐड कर देता है तो उसको हमको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो वही डीएनए म्यूटेट हो जाएगा। और एक डीएनए अगर म्यूटेट होगा तो उसके आगे जितने भी डीएनए बनेंगे सब में म्यूटेशन देखा जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है जो प्रूफ रीडिंग करना पड़ेगा। प्रूफ रीडिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ रीडिंग करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा, अब हम देखेंगे जो प्राइमर हम यूज किए थे, प्राइमर का काम खत्म हो गया, तो अभी प्राइमर को हम लोग को रिमूव करने का टाइम आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइमर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और प्राइमर को अगर रिमूव करेंगे तो प्राइमर के जगह एक गैप क्रिएट होगा, तो उसी गैप को भी हम लोग फिल करेंगे, गैप फिलिंग होगा। और गैप फिलिंग होने के बाद लास्ट जो काम होगा वो डीएनए लाइगेज का होगा। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, ओकेज़की फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कर देगा। डीएनए लाइगेज joins the Okazaki fragments एंड फाइनली आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक डीएनए से आपको 2 डीएनए मिल जाएंगे।
सो स्टूडेंट्स ये था एक ओवरव्यू ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशंस। इसमें हम लोग क्या देखें, पहले हेलिकेज प्रोटीन कहाँ बाइंड करेगा और आई साइड के ऊपर बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद अनवाइंडिंग करेगा, जब अनवाइंडिंग होगा डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होगा, तब रेप्लिकेशन बबल फॉर्मेशन होगा और उसके बाद एसएसबी प्रोटीन बाइंड करेगा ताकि वो डीएनए फिर से सिंगल से डबल ना बन जाए। ओके, एसएसबी बाइंड करेगा, एसएसबी बाइंड करने के बाद प्राइमेज बाइंड करेगा जो कि जिसका काम है क्या बनाना, प्राइमर बनाना, और उसी प्राइमर को यूज करेगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज यूज करने के बाद इलांगेट करेगा, इलांगेट जब करेगा धीरे धीरे स्ट्रेन क्रिएट होगा और इस स्ट्रेन को रिमूव करेगा कौन, टोपोआइसोमरेज। उसके बाद आपका प्रूफ रीडिंग होगा, प्रूफ रीडिंग होने के बाद जब सब कुछ काम खत्म हो जाएगा तब हम लोग प्राइमर को रिमूव कर देंगे, क्योंकि प्राइमर जब डीएनए में रहता है तो एक हाइब्रिड कंडीशन फॉर्मेशन हो जाता है, तो हमको पहले प्राइमर को रिमूव करना पड़ेगा। तो प्राइमर को रिमूव करेंगे और प्राइमर जब रिमूव होगा उसके जगह गैप क्रिएट होगा, तो उस गैप को हम लोग फिल करेंगे और फिल करने के लिए जो एंजाइम होगा वो क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 1। उसके बाद जो डीएनए लाइगेज होगा वो क्या कर देगा, जितने भी ओकाज़की फ्रैगमेंट्स थे उसको ज्वाइन कर देगा। सो फाइनली हमारे पास एक कंप्लीट डीएनए बन के रेडी हो जाएगा। ओके, सो ये था ओवरव्यू। अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आप इसको पहले पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। आप लिख लो, पहले मैं थोड़ा इसको इंक पिला देता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स लिख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन।